नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि और रीतिकालीन कवियों में भी रीतिमुक्त कवि द्विजदेव की। इससे पहले हमने रीतिकाल के बहुत से कवियों की हम क्लासें हैं वो ले चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं द्विजदेव के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विजदेव, इनका वास्तविक नाम मानसिंह था। ये बात वेरी इम्पोर्टेंट है। वास्तविक नाम को मूल नाम भी कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल होना नहीं है। तो किसी भी कवि का वास्तविक नाम है वो आपको पता होना ही चाहिए। रीतिकाल के बहुत से कवि हैं जिनका वास्तविक नाम या मूल नाम है, तो एक दूसरे का मिलान करने वाला ये प्रश्न आ सकता है। तो सभी रीतिकालीन कवियों के मूल नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्य। विशेष तथ्य देखो आप, द्विजदेव रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि है। वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, तो आपको एक ही उत्तर होना चाहिए, द्विजदेव। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। ये अयोध्या के राजा थे। द्विजदेव क्या थे? अयोध्या के राजा। और उनको कहते थे अयोध्या के राजा मानसिंह। तो ये थे अयोध्या के राजा द्विजदेव। द्विजदेव के नाम से ये कविता लिखते थे। तो ये दूसरा कथन भी आपको पता होना चाहिए। आपको पूछ लेंगे द्विजदेव के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। तो अगर आपको सारे कथन पता होंगे तभी आप हल कर पाएंगे। आप ऊपरी ऊपरी निकल जाओगे तो आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। एक आप किसी भी कवि को ये न मानो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। तो द्विजदेव का भी अपना महत्व है और यहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखो, लच्छीराम। कौन? लच्छीराम और रसिक बिहारी उनके आश्रित कवि थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लच्छीराम और रसिक बिहारी इनके आश्रित कवि थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ नाम बदल देंगे, इसलिए आपको दोनों नाम पता होने चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो रचनाएं, दो ही रचनाएं इन्होंने लिखी है। पहली है श्रृंगार लतिका और दूसरी है श्रृंगार बत्तीसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार लतिका। इसकी टीका भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण ने की होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेंगे कि इस द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका की टीका किसने लिखी? तो प्रताप नारायण ने। और दूसरी जो रचना वो है श्रृंगार बत्तीसी। आगे देखो, अब हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल जी के कथन। और शुक्ल जी के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और मैं हर क्लास में इनके कथन ज़रूर देता हूँ। आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। चलो शुरू करते हैं। द्विजदेव के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन देखो। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में इन किसी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो बिल्कुल पूछ लेंगे कि किस कवि के संबंध में और किस विद्वान ने ये बात कही है। आगे देखो, दूसरा कथन शुक्ल जी का, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये भी शुक्ल जी ने कही है। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। भाषा की स्वच्छता इनका बड़ी भारी गुण है। तो इतना सा देकर पूछ लेंगे ये कथन किसका है। आगे देखो, चौथा, ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। किस में? ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता है। तो शुक्ल जी का ये कथन है। तो प्यारे दोस्तों, शुक्ल जी के चारों कथन आपको पता होने चाहिए। शुक्ल जी इतने महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं
दोनों रचनाएं आपको पता होना चाहिए। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये अंतिम कवि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, एक वास्तविक नाम मान सिंह ये आपको पता नहीं। तो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो मेरे इससे पहले की क्लास हैं उनको ज़रूर देखें, और अगली क्लास में जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।